नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम धान की खेती की एक ऐसी महत्वपूर्ण अवस्था के बारे में बात करने जा रहे हैं जो यह तय करता है कि आपकी साल भर की मेहनत का फल आपको मीठा मिलेगा या फीका मिलेगा। हम बात कर रहे हैं उस समय की जब धान में बालियां निकलनी शुरू होती हैं, जिसे हम गबोट अवस्था बोलते हैं या बालियां निकलने की अवस्था बोलते हैं। किसान भाइयों, यह एक नाजुक और निर्णायक समय होता है जब की गई एक छोटी सी गलती आपकी पूरी पैदावार पर पानी फेर सकती है और एक सही कदम आपकी उपज को 2 गुना बढ़ा सकता है। कई किसान भाई शिकायत कर रहे थे कि उनकी बालियां तो निकल आती हैं, लेकिन उनमें दाने पूरी तरीके से नहीं भरते। बालियां छोटी रह जाती हैं, दाने पतले और कमजोर रह जाते हैं, बालियों में खाली दाना रह जाता है, खाली दाने की संख्या अधिक रह जाती है, जिससे कि आने वाले समय में किसान भाइयों को अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उत्पादन कम निकल कर आता है। किसान भाइयों, बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो को आप बिल्कुल सही समय पर देख रहे हैं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं वह आपकी धान की खेत को अधिक मात्रा में भर देगी। अर्थात आपकी जो बालियां निकलनी स्टार्ट हो रही हैं उसके अंदर खाली दाना भी नहीं रहने का है, वजनदार ठोस दाना और चमकदार दाना निकल कर आएगा। इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। किसान भाइयों, जिस टाइम आपकी धान की फसल में बालियां निकलनी स्टार्ट होती है, अर्थात धान गबोट अवस्था में होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस अवस्था में सबसे ज्यादा किसान भाई जो गलती करते हैं ना, वो यह सोचते हैं कि इस टाइम नाइट्रोजन दे दे, लास्ट नाइट्रोजन हम दे रहे हैं, अर्थात लास्ट यूरिया हम दे रहे हैं, उसके बाद यूरिया नहीं देंगे। किसान भाइयों, ये सबसे बड़ी आपकी गलती होती है। गबोट अवस्था में कभी भी पौधे को नाइट्रोजन आपको नहीं देना है। सबसे ज्यादा यही आप गलती करते हैं, जिसके कारण आपका धान बेकार होता है, कम उत्पादन निकल कर आता है। किसान भाइयों, जो गबोट अवस्था होती है, यहाँ पर ज्यादातर किसान भाई एक बड़ी गलती कर बैठते हैं, यानी कि इस टाइम नाइट्रोजन सबसे ज्यादा देते हैं, अर्थात यूरिया की मात्रा का इस्तेमाल करते हैं और सोचते हैं कि आने वाले समय में रिकॉर्ड तोड़ आपको पैदावार देखने मिलेगी। अब कुछ किसान भाई यह सोच रहे होंगे कि यूरिया हम नहीं डालेंगे तो डालेंगे क्या आखिर। किसान भाई, आपको यूरिया बिल्कुल बंद कर देना है। सबसे ज्यादा पौधे को गबोट अवस्था में जो चाहिए वो फास्फोरस और दूसरा पोटास, यह दोनों ही तत्व बालियों के निकलते समय बहुत ही लाभदायक होते हैं। अर्थात जब बालियां निकल कर आती हैं तो दाना चमकदार बनेगा, दाना ठोस बनेगा और दाना आने वाले टाइम में वजन देकर आपको जाएगा। ठीक है, चमकदार आपका दाना निकल कर आएगा, जिससे कि आने वाले टाइम में रिकॉर्ड तोड़ पैदावार देखने मिलेगी। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं फास्फोरस के फायदे के बारे में। हम फास्फोरस को पौधे की ऊर्जा भी कहते हैं, अर्थात पौधे की ताकत भी कह सकते हैं। पौधे के अंदर जो भी ऊर्जा संचारित होती है उसको बढ़ाता है। यह वालियों को समान रूप से निकालता है, अर्थात वालियां ठोस निकल कर आती है, वजनदार निकल कर आती है, वालियां लंबी होती है। ठीक है किसान भाई, पोटास के और मुख्य फायदों के बारे में बात कर लेते हैं। पौधों के तने को मजबूती देता है ताकि फसल तेज हवा में गिर नहीं सके, और साथ ही पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी रोक कर रखता है। ठीक है, बढ़ाकर रखता है। अब आप समझ गए होंगे कि इस अवस्था में फास्फोरस और पोटास कितनी जरूरी है। समझ गए होंगे किसान भाइयों। और इन दोनों तत्वों की पूर्ति के लिए जो सबसे बेहतरीन और कारगर चीज आपको इस्तेमाल करनी है वो है एक घुलनशील खाद, जिसका नाम है NPK 05234। यानी कि NPK 05234 बहुत ही इस समय लाभदायक होता है, इस समय यदि आप इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, यही एक जादुई दवाई है जो आपकी उपज को 2 गुना करने का दम रखती है। जी हाँ किसान भाइयों, NPK 05234 यही एक दवाई है जिसका आप इस्तेमाल करते हैं, जिसका आप छिड़काव करते हैं, आपकी फसल को ये 2 गुना बढ़ा देती है। इस अवस्था में जो स्मार्ट किसान भाई होते हैं वो इसका ही इस्तेमाल करते हैं। इसके नाम को समझिए, जीरो का मतलब है इसमें 0% नाइट्रोजन, जिसकी हमें इस अवस्था में कोई भी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इस अवस्था में नाइट्रोजन हम लगाएंगे तो हमारी फसल ही बर्बाद होगी। ठीक है, यानी कि 52 का मतलब है इसमें 52% फास्फोरस है जो कि बालियों की लंबाई और संख्या बढ़ाएगा, और 34 का मतलब है इसमें 34% पोटास है जो दानों को मोटा और वजनदार और चमकदार बनाएगा। यह खाद पानी में पूरी तरीके से घुलनशील है। ठीक है, इस खाद को आप पानी में पूरी तरीके से घोल सकते हैं, बिल्कुल घुलनशील है। किसान भाई, अब बात कर लेते हैं इसका सही समय, सही मात्रा, कितनी डोज के साथ आपको इस्तेमाल करना है NPK 05234 का, और क्या इसकी स्टेज होती है, किस अवस्था में आपको करना होता है। किसान भाई, जब आपकी धान की फसल में 5 से 10% वालियां आपको देखने मिल जाती है, अर्थात 10 पौधों में से आपको 1 या 2 वालियां निकलती हुई दिखाई दे जाती है, 20 पौधों में से 2 या 4 वालियां आपको निकलती हुई दिखाई दे जाती हैं, तो आपको यह इसका स्प्रे करना है। यही सबसे अच्छी स्टेज होती है।
किसान भाइयों, यदि आप बालियां निकलने से पहले इसका इस्तेमाल कर देंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देखने मिलेगा, या फिर आपकी फसल में यानी कि आपकी धान की फसल में बालियां निकल कर आ गई हैं, उसके बाद आप इसका छिड़काव कर रहे हैं तो भी आपको इसका रिजल्ट देखने नहीं मिलेगा। इसका जो सबसे अच्छा तरीका होता है इस्तेमाल करने का, जब आपकी धान की फसल में कोई कोई वालियां निकलनी स्टार्ट होती हैं, 10 पौधे में से 2 वालियां निकली आई, एक वालियां निकली आई, इस प्रकार से निकलनी स्टार्ट होती हैं, तब आप इसका इस्तेमाल करें। भरपूर मात्रा में आपको इसका रिजल्ट देखने मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसकी मात्रा के बारे में कि प्रति एकड़ आपको कितनी दवाई का स्प्रे कराना है। 1 किलोग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे कराना है। 150 से 200 लीटर पानी में इसका घोल बना लें और स्प्रे करा दें। ठीक है, स्प्रे इस तरीके से कराना है कि जो धान की पत्तियां होती हैं, सारी पत्तियां पूरी तरीके से तर होनी चाहिए, जिससे कि इस दवाई का पूरी तरीके से आपको रिजल्ट देखने मिल सके। किसान भाइयों, एक मुख्य बात का आपको जरूर ध्यान रखना है, ना तो सुबह के नंबर में स्प्रे कराएं और ना ही दोपहर के नंबर में स्प्रे कराएं। ठीक है, आपको शाम के नंबर में स्प्रे कराना है, जिससे कि आपको बेहतरीन इन दवाइयों का रिजल्ट देखने मिलेगा। यदि आप अपनी फसल को यानी कि अपनी धान की वालियों को और अधिक मात्रा में निकालना चाहते हैं, जिससे कि दाना खराब ना हो, पड़ोसी भी देखकर चौंक जाएं कि भैया आपने क्या लगाया था, आपकी धान की फसल एकदम स्वस्थ हो रही है और इधर की साइड में हमारी धान की फसल अच्छी नहीं हो रही है। तो इसमें आप लेकर आ सकते हैं 20% वाली वोरोन आती है, बाजार में आसानी से मिल जाती है। 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप NPK 05234 के घोल के साथ मिलाकर ही छिड़काव कराएं। ठीक है, जो आपने NPK 05234 का घोल बनाया है, इसी में ही आपको 20% वाली बोरोन लेकर आनी है मार्केट से। 100 ग्राम लेकर आ सकते हैं या 150 ग्राम लेकर आ सकते हैं। दोनों को मिलाकर आपको 150 से 200 लीटर पानी में छिड़काव करा देना है। उसके बाद देखना कितना शानदार वाला आपको रिजल्ट देखने मिलेगा, यानी कि आपकी धान की फसल जो है अधिक मात्रा में बम्पर पैदावार देकर जाएगी। किसान भैया, ये बताया मैंने आपको आज फार्मूला बहुत ही शानदार वाला कि जब आपकी धान की फसल में वालियां निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं, क्या क्या आपको गलती नहीं करनी है, नाइट्रोजन से आपको बचना है, आपको पोटास और फास्फोरस की तरफ जाना है, बोरोन की तरफ जाना है, उसका छिड़काव कराना है, नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं करना है। काफी सारी मैंने आपको जानकारी दी है विस्तार से। आशा करता हूँ आपको हमारी जानकारी दी गई अच्छी लगी होगी, हमारा फार्मूला अच्छा लगा होगा। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यूट्यूब पे हम बिल्कुल फ्री आपको जानकारी देते हैं, बस वीडियो को लाइक करके चले जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो आपको अच्छा लगे, जिस किसान को अच्छा लगे, उसे आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी जानकारी हो सके और अपनी फसल इस प्रकार से कर सकें। हमारे चैनल पर हर खेती बाड़ी से संबंधित समय समय पर वीडियो आती है। धन्यवाद।